अप्स एंड डाउन नज़र आएंगे, और ये 12 हर्ट्ज़ बनते हैं हमारे। ठीक है, तो अगर हम इसका पीरियड निकालना चाहें तो 1/6 हो जाएगा। टाइम हमारा क्या है, 12 सेकेंड है ना, तो 1/6 हो जाएगा और ये 6 हर्ट्ज़ बनेंगे। इसी तरह से ये मज़ीद इसने एक टेबल दी हुई है कि अगर हम 100 ms को इन माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। ये यूनिट्स लिखे हुए हैं, सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नानो सेकंड एंड पाई सेकंड्स के। ये हम सेकंड्स को मज़ीद डिवाइड करते हैं बेटा। मिली सेकंड को 10⁻³ है, माइक्रो को 10⁻⁻6 है बेटा, नानो को 10⁻⁻9 एंड पाई सेकंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, 10⁻⁻12 में करते हैं। इसी तरह से हर्ट्ज़ हैं, ये टेबल आपको जो है ना मदद देगी आपके MCQs के अंदर। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, इनकी कन्वर्जन आनी चाहिए। आपके कन्वर्जन के MCQs या एनुअल पेपर में या मिड में ज़रूर आएंगे। जितना हम पढ़ेंगे मिड में तो ये नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन एनुअल में बेटा ये ज़रूर आएंगे, इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसी तरह से पैरामीटर्स हैं साइन वेव के। वो कहता है फेज़ और फेज़ शिफ्ट डिस्क्राइब द पोजीशन होती है बेटा। थिंक ऑफ द वेव एज समथिंग दैट कैन बी शिफ्टेड बैकवर्ड और फॉरवर्ड इन अ टाइम एक्सेस। मखसूस टाइम के अंदर जितनी भी हमारी, वो कहता है बैक या फॉरवर्ड हमारी हो रही होती है, मीन अप एंड डाउन जो भी हो रही होती है उसको हम लोग फेज़ कहते हैं। चलें जी, 10 मिनट बाद हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा जूम का, तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इट इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ द फर्स्ट साइकिल, और फ़र्ज़ करें वो कहता है t=0 है एंड x=0 है। तो आपको पता है टोटल हमारा जो होता है रेडियस वो 360 होता है बेटा अप एंड डाउन का। वैसे कितना रेडियस होता है, 180 होता है अप का। ठीक है, एंड डाउन का कितना होता है, 360। इसको हम लोग 2π भी बोलते हैं रेडियस को। तो ये मज़ीद इसको यहाँ पर इसने डिस्कस किया हुआ है। 1 रेडियस है तो साफ ज़रा 360 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये 180 ही बनेगा। इसी तरह से एम्पलीट्यूड को मज़ीद ये देखिए ब्लैक एरियाज़ के अंदर हमें शो करा रहा है कि अगर हम इसका 1/4 साइकिल निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा। अगर हम लोग इसका जो है ना 270 डिग्री निकालते हैं तो इस तरह से निकलेगा। 180 निकालते हैं तो ये होगा। ठीक है ना, ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ना, ये 180 शो करा रही है। अगर यही सर्कल मैं नीचे भी ले आता हूँ तो ये अब कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है जी, साइन वेव के पैरामीटर्स हैं बेटा। उसके बाद ये इसको जो है ना मज़ीद हमें एक फ़िगर में बता रहा है, करेक्टरिस्टिक्स लिख रहा है इसके सिग्नल्स के। वो कहता है आ साइन वेव विद इन अ फेज़ ऑफ 0 डिग्री स्टार्ट एट टाइम 0। अगर 0 स्टार्ट होता है विद अ 0 एम्पलीट्यूड विच इज़ इंक्रीजिंग, साफ ज़ाहिर है वो इंक्रीज़ होगी। अब ये देखिए यहाँ से ये 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन बाद में ये इंक्रीज़ होगा। जितना इंक्रीज़ होगा उतना ही ये डिक्रीज़ होगा। ये 0 डिग्री से शुरू हो रहा है। अब ये देखिए ये हमारा 1/4 है और ये हमारा 90 डिग्री से शुरू हो रहा है। तो जितना 90 डिग्री से शुरू होगा नीचे भी उतना जाएगा, उतना ही इसका साइकिल कंप्लीट होगा। इसी तरह से अगर 180 से शुरू करते हैं तो ये देखिए ये 180 से शुरू हुआ और ये डाउन से चला जाएगा। फिर एक 180 से शुरू हो रहा है तो दूसरा साफ ज़रा नीचे जाएगा। तो ये हमारा सेम इसी तरह से ये हमें समझाना चाह रहा है। ये अ साइन विद एन फेज ऑफ 0 इज़ नॉट शिफ्टेड, इसको हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, 0 से शुरू हो रहा है, फिर वही 90 एंड 180, ये हमारा वही साइकिल के हवाले से हमें समझा रहा है। ये फिर ज़रा मज़ीद ग्राफ के अंदर समझा रहा है। ये एक्स एक्सेस व एक्सेस कहलाता है बेटा, एक्सेस, और इसको हम लोग ग्राफ कहते हैं। ये ग्राफ टेबल है हमारी। ठीक है ना, वेव लेंथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो है ना किसी भी सिग्नल्स के अंदर, एनालॉग या डिजिटल सिग्नल के अंदर वेव लेंथ को ज़रूर इसको रीड कीजिएगा। इट इज़ डिस्टेंस सिंपल सिग्नल कैन ट्रैवल इन वन पीरियड और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान जो सिग्नल जो टाइम पीरियड होता है बेटा, उसका जो डिस्टेंस होता है जो हम लोग कवर करते हैं एक फेज़ से दूसरे फेज़ के दरमियान, एक साइकिल के दरमियान जो होता है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। इट बाइंड्स द पीरियड ऑफ और फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल साइन वेव टू द प्रोपगेशन स्पीड ऑफ द मीडियम। ठीक है जी, तो मकसूद मीडियम के दरमियान ये हमारी वेव लेंथ कहलाती है। ये नीचे अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो आप लोगों को ये वेव लेंथ वो कहते हैं, ये वाली वेव लेंथ होती है। मीन मखसूस टाइम के अंदर जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र हुआ वो हमारी वेव लेंथ कहलाती है।
और इसको हम लोग एक मखसूस टाइम के अंदर हम लोग इसको कवर करते हैं, और इसको हम लोग इसकी जो मेजरमेंट करते हैं वो माइक्रोन्स के अंदर करते हैं, यानी कि माइक्रोमीटर कहलाता है इसका जो यूनिट है। ठीक है जी। वो कहता है गिव द प्रोपगेशन स्पीड, द स्पीड ऑफ लाइट एंड द पीरियड ऑफ सिग्नल वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। इसको करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ एंड द पीरियड, वेवलेंथ में क्या होगा, प्रोपगेशन स्पीड एक्स पीरियड में होंगे और एक्स है फ़र्ज़ करें, और प्रोपगेशन स्पीड इसकी स्पीड और फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको हम लोग इसे वेवलेंथ का ये जो है ना सिंबल है लैम्डा इज इक्वल टू वी टी, और या लैम्डा एफ इज इक्वल टू वी लिखते हैं। ये ज़रूर याद रखना फार्मूलाज, आगे पूरे लेक्चर जो हमारे हैं ये कन्वर्जन और यही फार्मूलाज होंगे हमारे। ठीक है भाई, ये सेम न्यूमेरिकल्स हैं फिज़िक्स के जैसे आप लोगों ने किए थे। तो ये हो गया बेटा हमारा इन फ्री स्पेस के अंदर 0.3 एक्स 10⁻⁸ एम ओवर एस हो जाएगा। इसी तरह से ये इसका दिया हुआ है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स, मखसूस टाइम के अंदर वो बताना चाह रहा है कि अगर हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी या जो है ना टाइम चेक करना चाहे तो कैसे करेंगे, ये इसने टेबल्स बनाई हुई हैं। इसी तरह से टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स बता रहा है बेटा। कंपोजिट सिग्नल्स क्या होते हैं, डाटा कम्युनिकेशन सिग्नल फ्रीक्वेंसी साइन वेव इज़ नॉट यूज़फुल, वी नीड टू सेंड कंपोजिट सिग्नल। तो कहते हैं साइन वेव जो है ना सिंगल वेव वहाँ पर हमारी जो है ना नहीं होती, इसलिए हमें कंपोजिट सिग्नल सेंड करने पड़ते हैं। कंपोजिट सिग्नल क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सिग्नल जो हमारे साइन वेव विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या एम्पलीट्यूड या फेज़, तो डिफरेंट जब हो जाएंगे तो वो हमारी क्या बनेगी, कंपोजिट सिग्नल बनेंगे। इसी तरह से हमारे वो पीरियडिक या नॉन पीरियडिक भी बन सकते हैं। अगर डिफरेंट फेज़ या टाइम या एम्पलीट्यूड है तो हम लोगों ने पीरियडिक या नॉन पीरियडिक की भी सेम यही डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको याद होगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ पीरियडिक सिग्नल गिव्स अ सीरीज ऑफ सिग्नल्स with discrete frequencies, while the decomposition of non-periodic signal give the combination sine waves with continuous frequencies। जैसे यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल दे रहा है कि एक मखसूस टाइम फ्रीक्वेंसी है हमारी एफ़, और उसी मखसूस टाइम में वो हमारी मूव कर रही है, अप एंड डाउन हो रही है। ये क्या है, ये हमारी वेवलेंथ यानी कि डिस्क्रीट है, हमारी एनालॉग सिग्नल्स हैं। इसी तरह से ये भी एनालॉग हैं जिसमें हम लोग जो है ना इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हार्मोनिक को देखेंगे। अगर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन वेव विद फ्रीक्वेंसी एफ इज़ द सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंपोजिट सिग्नल, इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। द साइन वेव विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 3f, अगर हम लोग 3 टाइम्स इसको बढ़ा देते हैं तो थर्ड हार्मोनिक होगा। अगर 9 टाइम बढ़ा देते हैं तो नाइन्थ हार्मोनिक बन जाती है वो। ये इसका मखसूस टाइम पीरियड के अंदर बेटा ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और ये आपका जो है ना एंड हो गया। मज़ीद आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। ये आपका जो है ना कंप्लीट हो गया आज का टॉपिक। हाँ जी, सारों को मैंने अनम्यूट कर दिया है, क्वेश्चन करना चाहें तो खुद को अनम्यूट करके कर लें बेटा। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, क्लियर है। अहमद रज़ा तू गुम हो जाता है फिर तू ज्वाइन कर लेता है, तेरा चक्कर क्या है शहज़ादे? सर मैं लेक्चर में ही था सर, मैंने सिर्फ मैं एक दफ़ा देख लेक्चर रहा, उसके बाद इधर ही था सर। इसीलिए ये मैं सामने रखता हूँ कि कौन जो है ना अटेंडेंस है, कौन बस अटेंड वन नहीं टाइम कर हुआ रहा। सर, वो इंटरनेट का इशू हो गया था, फिर मोबाइल डेटा पे इसलिए पूरा लेक्चर हुआ सर। चल जी, मान लेते हैं आपकी बात। सर जी वो स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा जो 5 लेक्चर्स की हैं, और दूसरा फिर जब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो ये फार्मूलाज जो हैं ये एक मरतबा दोबारा नोट करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। ज़रूर ज़रूर, आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिएगा, किसी को कोई मसला होता है अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। मैं ओके ये सर जी, अल्लाह अच्छा हाफिज़। असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, असाइनमेंट को अच्छे तरीके से देखना और उसको बनानी है सारों ने। मैं असाइनमेंट भी ओके आपके ओके ओके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी बच्चे जो बैठे ओके हुए ओके हैं सर। सर। उन्हें कोई और उलझन है तो बोलें बेटा, 2 मिनट बाद सेशन एंड हो और जाएगा। सर वो रिमेनिंग लेक्चर्स भी याद से। हम्म, अभी सेंड कर रहा हूँ, मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ अभी। जी जी सर, ग्रुप में। आयशा सर कोई जी मसला मैम का नहीं है आपको? लेक्चर है, मैम का लेक्चर अटेंड कर लें। हाँ ठीक है, आप वहीं करें, शुरू करें, टाइम हो गया।
ओके, जी सर। उन्होंने लिंक शेयर कर दिया सर। चलें चलें, कोई है ओके जी प्रॉब्लम सर, सर, बेटा अल्लाह अभी किसी भी को? हाफिज़। कह रहे थे। अल्लाह हाफिज़ अहमद खान। ऐशा है कोई बेटा प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो आप असाइनमेंट देंगे तो वो किसके करनी है? वर्ल्ड में, MS वर्ल्ड, तमाम तो फिर गाइडलाइंस लिखी आपको हुई हैं, देनी व्हाट्सएप पे गाइडलाइंस है? लिखी हुई हैं। हाँ, ये फिर जो है ना मुझे सेंड कर देना आप लोग, मेरा नंबर तो है पड़ा, व्हाट्सअप कर देना व्हाट्सएप सारे। पे? हम्म। जी ठीक है सर। और जो बच्चे नहीं आए उन्हें भी बता देना। ओके सर। ये लारेब क्यों नहीं आ रही? सर अभी तो वो आई थी, फिर वो चली गई। आई थिंक कि उसका नेट का कोई इशू नहीं, होगा। लारेब नहीं आई, तो अच्छा सर, लैब आई हुई हैं बस। नहीं, फर्स्ट स्टार्ट में वो आई थी। अच्छा चले, मैंने नहीं देखा फिर उनको। अच्छा सर, आपने जो ये पढ़ाया ये फिजिकल लेयर इंट्रोडक्शन था? हाँ जी। अच्छा, तो ये 3 चैप्टर हमारे मिड में होंगे। नहीं नहीं, ये फिजिकल लेयर के अल्लाह। अंदर वो कहता है जो डाटा हमारा ट्रांसफ़र होगा ना, तो डाटा दो तरह से ट्रांसफ़र होता है, एनालॉग एंड डिजिटल जी सिग्नल। तो आज हमने वही डिस्कस जी किया जी। है। ये सारे इंटरकनेक्टेड है ना बस आपस हमने में ये, तमाम। अच्छा तो हमने इसका पूरे टॉपिक को वो नहीं किया, डिस्कस नहीं किया। पूरा किया है। अच्छा, डिजिटल और एनालॉग में है ये। जी जी जी। चलें, ये जूम बंद होने वाला है, हो गया बल्कि।